आज हम विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 22वां अध्याय पढ़ेंगे। विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राजपद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राजपद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का और वृषभु को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज्य सिंहों को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनियों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राज्य व्याघ्र बाघ को बनाया तथा पलक्ष पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में विराज पर प्रजापति के पुत्र राजा सुंदवा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कदर्म प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्दश राजा हिरण्यमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वह आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं वह सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप है। हे दिव्यजोतम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे वह सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजनियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्यतु एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं वह सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्यवादी गुणों के आश्चर्य से वह सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वह जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वह अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं और उनका तीसरा अंश काल है
और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वह रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वह पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्चर्य लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वह एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वह जन्मा भगवान तमोगुण की वृद्धि का आश्चर्य ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अनंत तक आदि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप होते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सर्वकालिक विवाह कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण है। हे दिग्गज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र, काल, अनंतक आदि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय की कारण रूप है। हे दिव्यज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा विभिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे दिग्गज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अंत है, भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मित्र, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे दिग्गज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मित्र, इस प्रकार जो कोई स्थावर जंगल भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अनंत कारक रुद्र रूप ही है। इस प्रकार वह जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है तथा वह ही स्वयं जगत रूप भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वह इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञान में ही व्यापक, सब संवेग, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मित्र जी बोले, हे मुनि, आपने जो भगवान का परम पद कहा है वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधना है और परब्रह्म ही साध्य है, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम वेद है। प्राणायाम आदि साधन विषय ज्ञान को साधना लंबन ज्ञान कहते हैं। कलेश बंधन से मुक्त होने के लिए योग्य अभ्यासी योगी साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा वेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है उसी को मैं तीसरा वेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञानी विशेषता का
निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार अनिवर्चनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सत्ता मात्र अलक्षण शांत अभय शुद्ध भावनाती और आश्चर्यहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा वेद है दिग्गज। जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोधक इस चौथे वेद में ही लीन हो जाते हैं, वह इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासना रहित होते हैं, अर्थात वह लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें अन्य कर्मों का कोई पाप पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस परम ब्रह्म का आश्रय लेता है जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप है, जो अक्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही परब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता रहता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्मा की प्रधान शक्तियां हैं, उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं, उनसे भी न्यून मनुष्य पशु पक्षी मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष गुल्म और लता आदि हैं। हे मुनिवर, आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमयी विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यकु प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सभी संप्रज्ञात महायोगी प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्ममयी श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वह ही समस्त जगत है। शराशर में कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में ही संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्चर्य दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण, तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वह शंख और शारंग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित
चक्र का रूप धारण करता है। हे दिव्य भगवान, गदाधारी की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हिरकमयी पंच रूपा बीजयंती माला है, वह पंच तन मात्राओं और पंचभूतों को ही संगात है। जो ज्ञान और कर्म में इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ंग धारण करते हैं, वह अभिगाम्य कोश से आशादित विद्या में ज्ञान ही है। हे मित्र, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया मई रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वह कमल नयन परमेश्वर स्वीकार प्रदान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत, असत तथा अव्ययी रूप है, हे मित्र, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वह काल स्वरूप निष्पाप अव्ययी श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक तथा मह, जन्म, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विधाताओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित है। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूप से स्थित है। ऋखु, जेव, साम और अथर्ववेद, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद, इतिहास, महाभारत आदि उपवेद, आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य, समस्त देवांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराण आदि सकल शास्त्र, आवाख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य, चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है, वह सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वह सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिनके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देहजन्य राग, द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती है। दिग्गज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथार्थ वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मित्र, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्प नक्षत्र में पुष्पक क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह मनुष्यों को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितर और यक्ष आदि यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुषों को वह देव आदि वरदायक हो जाते हैं। इति विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे द्वादि षोडध्याये इति श्री विष्णु पुराणे विरचिते श्री विष्णु पर्वत निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे प्रथमोटंशे समाप्त। यहीं पर हमारे विष्णु पुराण का प्रथम अंश समाप्त होता है। साथ में ही उसका 22वां अध्याय। बोलिए श्री वृंदावन वाक्य।